चलिए बोलिए। अब ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो कि सम है, इवन नंबर है, वह इस 2q के रूप में, ठीक उसी का अपोजिट आपको एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ओड पॉजिटिव, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, एवरी पॉजिटिव ओड, यहां पर थोड़ा सा छूट गया है, ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, यानी ये और ये दो चीजें हैं आपके सामने। ये जब इवन होगा तो 2q होगा, ओड होगा तो 2q प्लस 1 होगा। तो कैसे? तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन रिथम, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी, यानी रिमाइंडर हमेशा b से कम 0 तक हो सकता है। तो यहां पर पोजेट A इज इक्वल टू डिवाइडर, यहां पर क्या लेंगे 2, क्योंकि यहां पर 2q आया है, नहीं ये 2 यहां पर डिवाइडर का काम करेगा। तो 2q प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। तो b के जगह पर यहां पर क्या होगा, क्योंकि b के जगह पर हम 2 लिए हैं, यहां भी b नहीं दे करके क्या देंगे 2 देंगे। तो अब यहां पर क्या क्या पॉसिबल r का मान हो सकता है वह इससे हम निकालेंगे। r का मान क्या क्या हो सकता है, r इक्वल टू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 2 नहीं होगा क्योंकि कह रहा है वहां पर लेस देन 2, यानी 2 से छोटा, तो ये 2 से छोटा हुआ। अब यहां पर क्या करेंगे, पुटिंग, इससे हम इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां पर क्या होगा, a इज इक्वल टू 2q प्लस 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2q। अब आप जानते हैं कि इस 2 का एक फैक्टर 2 है और a का एक फैक्टर 2 है, जबकि दूसरा q है। 2 फैक्टर उसी का होता है जो इवन नंबर होता है। इसका मतलब यहां पर ये जो है इवन नंबर है क्योंकि इसका एक फैक्टर 2 है। सो यहां पर क्या हम लिखेंगे, एवरी पॉजिटिव को शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। अब चलते हैं, यहीं पर हम क्या दिखा रहे हैं कि दूसरा है इवन। तो अब इस 0 हम ले चुके हैं, अब क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो तब क्या होगा, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। हम जानते हैं किसी भी ओड में 1 जोड़ो तो इवन होता है, इवन में 1 जोड़ो तो ओड होता है। यहां पर ये तो हम इससे पहले देख चुके हैं कि ये इवन नंबर है, बिकॉज 2 इज ए फैक्टर। अब इस इवन में आप जैसे कि ये इवन नंबर है, इसमें 1 जोड़ दीजिए तो क्या आ गया 5, जो कि ओड नंबर है। इसका मतलब ये हुआ इवन नंबर में 1 जोड़ दिया तो ओड हुआ। शो एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज, इवन के जगह हम यहां पर ओड लेंगे क्योंकि इससे पहले इवन हम बता चुके हैं। ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1।
ये आपका आंसर है। हमें नहीं लगता अब किसी प्रकार का इस सवाल में आप लोगों को दिक्कत होगा। जहां तक हो तो इसे आप लोग सेव करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए ताकि आपको बाद में भी काम आएगा। ले अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। जैसे अब यहीं पर थोड़ा सा परिवर्तन हम करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर यहां 3 कर दिए, यहां पर दिया गया है शो दैट द पॉजिटिव ओड, सो दैट यहां पर इवेन है, वहां पर क्या कर दिया अगला क्वेश्चन में, ये इवेन के जगह कर दिया गया है ओड। तो हम मान लीजिए इवेन ही रहे तो इवेन ही रहने दीजिए, यहां चेंजिंग हो जाएगा तो 4Q इवेन और यहां पर 4Q प्लस 1। तब आपको क्या करना है, कुछ नहीं सवाल में चेंजिंग आया है। आप गौर से देखें तो इससे पहले 2 था, जहां पर अब यहां पर क्या आ गया है 4, क्या आ गया है 4। तो हम कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे। इसके आंसर में आप गौर से देखिए तो इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम है ही, ये सारे के सारे चीज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन कहां आएगा, आप यहां पर लिखे हैं 2, ये 2 हट के क्या हो जाएगा 4, यहीं पर कहीं 6 आ जाता है, कहीं 2 आ जाता है, तो कहीं 5 आ जाता है। तो ये आप देख लीजिएगा जो दिया है यहां 4 दिया है। तो अब सवाल है जब यहां बी के जगह 4 है क्या वहां पर 2 रखेंगे, नहीं, यहां भी चेंज करेंगे हम, इसको क्या कर देंगे 4। जरा सा देखिए कुछ नहीं, हम इसलिए इसको पहले से रखे हुए हैं ताकि आप देखें हमें इसको समझने बनाने में कोई चेंजिंग नहीं होता, थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं सवाल पूर्ण रूपेण हो जाता है। तो यहां पर दिया, लेकिन अब यहां पर गौर देखिए जब 2 था तो रिमाइंडर आया कितना 0 और 1, लेकिन यहां पर डिवाइजर क्या है 4, तो रिमाइंडर थोड़ा बढ़ेगा 1 2 और 3, 4 फिर नहीं होगा। तो जिस तरह से यहां पर जी छूट गया था, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी इक्वेशन 1 में इस मान को हम एक बार में देखिए, पहला अगर हम कोई भी चीज एक बार साथ थोड़े होता है, पहले एक 0 लेके देखेंगे फिर 1 लेके देखेंगे, कोई भी एक स्टेप में 1 होता है, ऐसा नहीं कि बार बार एक ही चीज को करेंगे। सो नहीं, हम दिखाने के लिए सारे के सारे दिखाएंगे, लेकिन और यहां पर चलता है जैसे ये दिए या यहां पर लिखेंगे और ये, क्योंकि ये कोई भी काम एक बार में होता है। यहां पर हम चलते हैं, यहां पर 4 के जगह 2 के जगह 4 लेंगे, 0 लिए 4 हुआ, यहां 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 2। आप क्या देख रहे हैं, ए का फैक्टर 2 2 और Q है, ए की भी फैक्टर आ गया, तो इस तरह से 4 का 2 फैक्टर आया, एक ये 2 एक ये 2। जैसे ही 2 फैक्टर आ गया कि एक भी फैक्टर हो तो वह क्या होता है इवन नंबर। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4Q। अब सेकेंड 1 लेके देखते हैं, यहां पर क्या होगा 4 प्लस 1, तब ये होगा एवरी पॉजिटिव। यहां पर आप देखिए ये तो हम इससे पहले प्रूव कर चुके हैं, दिखा चुके हैं, ये है कौन नंबर इवन है। तो क्या इवेन में हम 1 जोड़ते हैं तो इवेन रहेगा, कभी नहीं रहेगा, वह क्या होगा ओड हो जाएगा। एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4Q प्लस 1। नेक्स्ट ए इज इक्वल टू 4Q प्लस 2 इज इक्वल, इसमें क्या करते हैं 2 कॉमन लेते हैं, तो 2Q प्लस 1, here 2 is a factor of A, so A is a even integer, so A is even। नेक्स्ट इसी को अब हम थोड़ा सा 4 लिए तो ले लेते हैं, और A is equal to 4Q प्लस 3। इससे पहले आप देखिए 2 दिए, यहां पर ये है इवन नंबर जबकि ये है ओड नंबर। तो इवन और ओड का जो सम होता है वह हमेशा इवन ही होता है। सो इट इज ओड
फॉर्म। तो इस तरह से आप देख लिए, जो पॉजिटिव इंटीजर जितने भी होते हैं जिसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वह इवन नंबर होगा, और जो 4 से डिवाइड करेंगे और अगर उसमें हम देखें कि 0 जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं तो इवन हो रहा है, और जबकि 1 और 3 ले रहे हैं तो ओड हो रहा है। तो यहां पर वही लिखेंगे एवरी पॉजिटिव इंटीजर, जिसी को लास्ट में हम लिख देंगे दोनों को, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q एंड एवरी इवन every positive odd integer is of the form 4q plus 1, that is your answer। दूसरे प्रकार के प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर, ये एग्जांपल का है, आपको 4 नंबर एग्जांपल है। इसमें आप देख रहे हैं कि ए सेलर हैज 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी। She wants stuck them in such a way that each stuck has same number। कहने का तात्पर्य यह है कि एक दुकानदार 2 तरह के बर्फी को रखा है, एक है काजू का बना हुआ, दूसरा बादाम का बना हुआ है। काजू है 420, 420 और 130 है बादाम का, और इसको एक ट्रे में सजाना है। लेकिन कैसे, चाहे इसका हो कि उसका हो या दोनों का हो, लेकिन इस ट्रे में जो सजाना है इसमें सेम नंबर होना चाहिए हर बार, मैंने कितना कितना करके ले जाए, कि ताकि ये टोटल को कितने टाइम में कितने बार में ले जाए, इस चीज को दिखाने के लिए किसी न किसी पर्पज से जो ले जाते हैं कितने बार में ले जाएंगे ये। इसके लिए अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम EDA, जैसा कि आप लोग इससे पहले जानते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम बताए। इस एल्गोरिथम में आप देखिए कि A is equal to BQ plus R where 0 less than equal R less than B। यहां पर A जो है, चूंकि काजू बर्फी जो है ज्यादा है और बादाम बर्फी कम है, A हो जाएगा 420 और B हो जाएगा 130। तो अब है कि कितनी टाइम में लगेगा, तो 420 में इसको अगर डिवाइड करते 130 से 3 टाइम में लग रहा है, और रिमाइंडर के तौर पर कितने टाइम में लग रहा है, 3 टाइम। अब प्लस R क्या बचा, 30। हेयर R इज इक्वल टू 30 विच इज नॉट इक्वल 0, यानी R आपको 30 हुआ या 0 के बराबर नहीं है। तो फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे, ये A हो जाएगा और ये B, तो 130 इज इक्वल टू 30 इंटू 3/4 जा, यानी इसको अगर फिर यहां ले आइए, ये तो हम लोग बचपन में इस तरह से बनाते आए हैं, तो इसलिए हम इसको रफ में कर सकते हैं, यहां नहीं कर सकते हैं। तो 4 टाइम में लगा, रिमाइंडर क्या बचा 10, R इक्वल टू 10 नॉट इक्वल 0। अब यहां पर फिर से जो A हो जाएगा ये 30 और B हो जाएगा 10, तो 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3, रिमाइंडर 0, हेंस HCF इज इक्वल टू 10। तो यहां पर क्या कहता है, ईच स्टक किसी भी पर्पज से जो है वह कितने नंबर ऑफ द कैन बी प्लेस्ड इन ईच, तो ईच स्टक फॉर 10 बर्फी, each stuck for this, यानी किसी पर्पस के लिए जो आप सजाएंगे मिठाई का यानी स्वीट्स का जो ढेर लगाएंगे किसी भी ट्रे में, तो हर बार आपको कितना ट्रे लेना पड़ेगा, स्वीट्स 10 स्वीट लेना पड़ेगा। तो अब मैं चलता हूं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर।
इससे पहले जो क्वेश्चन बताए थे उसमें स्वीट सेलर स्वीट को सजाया था ट्रे में। यहां पर क्या है, आर्मी कैंप में है, उस आर्मी को दो कैंप है जिसमें वो 616 एक में है जबकि दूसरे में है 32 मेंबर। इस दोनों को कहता है किस तरह से मैक्सिमम नंबर ले एक कॉलम में जो सभी एडजस्ट हो जाए, उससे कितना इस तरह से ट्रूप बनेगा। इसके लिए हम लोग फिर वही करेंगे, फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में क्या देखे थे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। यहां पर ए क्या होगा कि ये जो बड़ा 616 है ये आ जाएगा ए इक्वल टू बी क्या हो जाएगा, ये 32। अब इससे हम देखते हैं सैनिक को जो सजाना है इस तरह से कॉलम में कितना कितना आएगा, यही चीज हमें इसमें दिखाना है। इसके लिए क्या करें, 616 को डिवाइड करेंगे 32 से, 1 बार 32 9 यानी 19 टाइम में, 32 से 19 टाइम में लगा और रिमाइंडर के तौर पर क्या बचा 8। यहां पर लिखा आर इक्वल टू 8 नॉट इक्वल 0। अब 32, ये जो 32 है ए हो जाएगा, इज इक्वल 8। अब कितने टाइम में लगेगा, तो आप टेबल जानते हैं, 8 का टेबल पढ़ दीजिए तो अब 4 टाइम में लगेगा और रिमाइंडर के यहां पर 0 बचेगा। यानी आर इक्वल टू 0 आया। किसके कारण 0 आया, 8 के कारण। तो एचसीएफ कितना हो गया 8। यानी यहां पर जो इच मार्च में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा, लिख देंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल 8। यही हमारा आंसर। शायद समझ गए होंगे, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये चैप्टर का ये चौथा यानी 4th क्वेश्चन है जिसमें कहता है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो वह किस रूप में होना चाहिए, या तो 3m के रूप में होना चाहिए या 3m प्लस 1 के रूप में, जहां फॉर द सम इंटीजर m है। तो यहां पर हम लोग चलते हैं आंसर की ओर। इसमें क्या करेंगे, फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहिए या लेमा कहिए, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। ए इज इक्वल टू बी के जगह पर अब हम क्या लेंगे 3 क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 करते हैं। अब यहां पर आर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, तो आर इज इक्वल टू 0 1 2, बस क्योंकि यहां पर 3 है, 3 से छोटा यही 3 है, इससे ज्यादा ना कम होगा। अब इसकी को बारी बारी से इस इक्वेशन 1 में रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट। ए इज इक्वल टू 3q प्लस 0। यहां पर आप देखिए ए क्या हो गया 3q, यानी अभी तक तो ये स्क्वायर ये नहीं कह सकते ये स्क्वायर नंबर है,
यहां पर हम लोग स्क्वायर इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, ऑन द स्क्वायरिंग, on the squaring both side, a squared is equal to 3q होल स्क्वायर। यहां पर अब तो ये क्लियर हो गया, ये स्क्वायर नंबर है, तो यहां पर हो जाएगा 3 इंटू 3q स्क्वायर। हम लोग जानते हैं ये 3 भी एक इंटीजर, q भी एक इंटीजर, जिस तरह से 2 इंटीजर 3 इंटीजर मल्टीप्लाई किए तो एक न्यू इंटीजर 6 आ गया, तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर है। ठीक उसी तरह से q भी इंटीजर, 3 भी इंटीजर, q भी इंटीजर, तो ये तीनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे 3q को, तो यह भी एक इंटीजर होगा। इस इंटीजर को लेने के लिए कहता है हमको m, यानी 3m, यहां बगल में लिख देंगे m इजिकल टू 3q स्क्वायर। नेक्स्ट a इजिकल टू 3q प्लस 1, यहां भी क्या लिखेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि ये तो अभी तक स्क्वायर नंबर नहीं है, इसको स्क्वायर नंबर बनाने के लिए स्क्वायर कर दिए, इधर भी स्क्वायर करेंगे। तो आप ये जानते हैं किस फॉर्म में है, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पर ले आए, यानी हो गया 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब देखिए दोनों तीनों में तो कॉमन कुछ नहीं होगा, लेकिन इस दोनों में हमें 3 कॉमन आ रहा है, और भी आ रहा है, लेकिन हमको जरूरत है सिर्फ 3 का, तो बचा क्या, 3q स्क्वायर प्लस 2q अब प्लस 1। अब यहां भी हम लोग क्या करेंगे, अगर ये काम नहीं किए रहते तो ये करते, यहां भी गौर से देखिए 3 इंटीजर q इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इंटीजर, ये 2 इंटीजर q इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इंटीजर, और इंटीजर इंटीजर को जोड़ेंगे तो भी होगा इंटीजर, यानी ये भी कोई इंटीजर। अगर ये वर्क नहीं किए रहते तो ये करते, तब यहां भी इस इंटीजर को क्या लेते, m, तो ये हो गया 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, यहां पर लिख देंगे m इजकल टू 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट है a इजकल टू 3q, अब 1 0 लिए 1 लिए, अब क्या लेंगे 2, तो प्लस 2 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये स्क्वायर करते क्यों, क्योंकि स्क्वायर नंबर है नहीं, इसलिए स्क्वायर नंबर बनाने के लिए 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, यहां भी a प्लस बी होल स्क्वायर हुआ, तो 3q प्लस होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल 3q 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12q प्लस 4। ये तो 3 जो है 4 जो है 9 3 से बड़ा है, इसलिए इसको 2 पार्ट में बांटेंगे। कैसे, 12q इसको हम 3 प्लस 1 कर दिए, क्योंकि ये बड़ा नहीं होना चाहिए 3 से, जिससे डिवाइड करते उससे बड़ा नहीं होता, इसलिए 3 अलग उसको अलग कर लिया। अब इस तीनों में से कॉमन लेंगे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब यहां भी अगर ये दोनों स्टेप नहीं किए रहते तो ये स्टेप करते, तो ये सभी इंटीजर है, तो इंटीजर का जोड़ गुना सभी इंटीजर होता है, तो 3m प्लस 1 m इजकल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब आप क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, आइदर या तो वह 3m होगा या 3
3m+1 होगा। तो हम देख रहे हैं 3m के रूप में हो रहा है या 3m+1 के रूप में हो रहा है। इस तरह से हमारे ये जो प्रश्न कहता था वो कंप्लीट हो गया। आप अगर आगे बढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 में अगर जाते हैं तो वहां पर सब सेम है, यूक्लिड एल्गोरिथम सब कुछ सेम है। स्क्वायर के जगह पर यहां क्या होगा, क्यूब। स्क्वायर की जगह क्या होगा, क्यूब। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म। अब यहां पर ये लिया है, यहां पर देखिए आपको इसके जगह क्या दिया है, 9m, 9m+1, 9m+8। ये कैसे आएगा, तो सारे वर्क जो है या इसी तरह से होगा, 4 के तरह ही, लेकिन चेंजिंग कहां होगा, तो आप जहां पर लिखे। अब यहां पर एक और बात ध्यान देने वाला है, यहां तो 9 है, तो क्या हम यहां पर 9 लेंगे, नहीं, क्योंकि आप एक बात जानते हैं 9 का यह फैक्टर होता है। तो जब 9 का यह फैक्टर है तो इसी से हम काम चला लेंगे, क्योंकि इसको हम घन करेंगे, क्यूब करेंगे, तो वो आ जाएगा आपको 9। यहां पर सारे स्टेप सेम आएंगे, फर्क क्या होगा, यहां पर स्क्वायरिंग के जगह क्या करेंगे, क्यूबिंग, सारे जगह पर। और इस प्रकार से आपको इस रूप में आएगा। अगर किसी तरह का कोई समस्या हुआ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, तो मैं आपको पुनः इसके बारे में बताएंगे। इस तरह से आपके ये सारे प्रश्न इस चैप्टर का समाप्त हुआ। आप अगर मेरा अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको प्रोत्साहन के साथ आगे करूंगा। सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि हमारा वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा।